गुरुजी, जब खाना खाने की बात आती है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें वाकई में क्या खाना चाहिए। हमको मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मांस खाना अच्छी बात है या बुरी बात है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, खाना खाने संबंधित बात तुम कर रहे हो तो हम तो हर बात विवाद में आ जाता है मामला। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि भाई, खाना खाने की बात है तो मुंह भी तुम्हारा है और मन भी तुम्हारा है। मालपुआ खाओ चाहे मैला खाओ, ये डिपेंड करता है तुम्हारे मन पे और तुम्हारे पसंद नापसंद पे, पहली बात। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सच्चाई तो ये बात है कि हम वेज हैं, नॉन वेज हैं, शाकाहारी बने कि मांसाहारी बने। तो ये सारी चीज़ों को अगर जानना है तो फिर हमको थोड़ी सी डीप में उतरना पड़ेगा। मानव को भोजन तो अनिवार्य है, शरीर को पोषण उसी से मिलना है, उसी से चलना है। लेकिन मानव को खाने के लिए नहीं, कुछ भी लोग अपने स्वादानुसार या सुविधानुसार ये तर्क कुतर्क देते हैं कि भाई मांस खाने में क्या बुराई है, गाय का दूध भी तो मांसाहारी ही है, हैं? जानवर भी तो मांस खाते हैं। एक कहा गया कि जीवे जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो तर्क कुतर्क अपने जीव के स्वाद के लिए देते रहते हैं। लेकिन हमसे अगर तुम पूछ रहे तो हमको ये पता है कि इंसान को सिर्फ वही खाना चाहिए जो इंसान स्वयं में उत्पन्न कर सके, चाहे वो जल में, थल में, नभ में, ठीक है ना। वो स्वतः उत्पन्न कर सके और वो उत्पन्न किया हुआ चीज अचल हो, चलायमान न हो। न तो कल वो चलायमान था, न तो आज चलायमान है, और न तो कल चलायमान वो रहेगा, ठीक है ना। भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों में वो चलने में असमर्थ हो, स्वयं से न चल पाता हो। अब लोग कहेंगे कि उत्पन्न तो इंसान बहुत कुछ करता है, उत्पन्न तो मुर्गी पालन भी कर देता है, तब तो खाना चाहिए। उत्पन्न तो मछली पालन भी कर देता है तो खाना चाहिए। लेकिन हमारे हिसाब से नहीं। जो उस चीज़ को हम पैदा कर सकें जो कि स्वतः से चलायमान न हो, उसको हम ग्रहण करने के लिए अधिकारी हैं। अन्यथा दूसरा कुछ हम खाने के अधिकारी नहीं है। वैसे खाना तो पहले ही बताया कि भाई मालपुआ खाओ चाहे मैला खाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। मन भी तुम्हारा है, मुंह भी तुम्हारा है, कोई रोकने नहीं जा रहा है, हम भी रोकने नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो बात है, ये फैक्ट है कि हमको वही खाना चाहिए जो हम स्वतः में उत्पन्न कर सकें, ठीक है ना। चाहे वो अब सब्जी है, पेड़ है, पौधे हैं, जो चीज़ें उगती हैं हम उगा सकें खुद, और वो चलायमान नहीं है, ठीक है। तब तो अब आलू और मुर्गा में अंतर है। मुर्गा भी पालन कर रहे हैं, आलू की भी हम खेती कर रहे हैं, लेकिन मुर्गा चल देगा। वो आलू को जब तक हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे तो जाएगा नहीं वो। तो स्वतः के में चलायमान जो चीज़ें हों उनका ग्रहण नहीं करना चाहिए, और जो हम उत्पन्न नहीं कर सके उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो दो चीज़ें हैं, और उसके बाद तो आप स्वतंत्र हो, जो मर्जी है सो खाओ। यहाँ तक दूध की भी लोग कहते हैं कि दूध खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से भी इंसान को दूध अगर पीना है तो सिर्फ अपने माँ का दूध पिया जा सकता है, और वो भी एक उसकी उम्र है, उतने ही दिन तक वो पच भी पाता है। और जो गाय, भैंस इत्यादि का दूध हम पीते हैं शौकिया तौर पर के, ये ठीक है, स्वादानुसार जिसको पसंद आता है पीता है। तर्क दुनिया भर का लोग देते होंगे, उस पचड़े में हम नहीं पड़ेंगे, तर्क अपने जगह रखें। लेकिन हमारे हिसाब से किसी को भी निचोड़ करके, उसका जान मार के नहीं पीना खाना चाहिए, ठीक है। हमको वही खाना पीना चाहिए जो हम स्वतः उत्पन्न कर सके। हम दूध अपने से उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, वो भैंस के द्वारा आ रहा है, गाय के द्वारा आ रहा है, ठीक है ना। तो हम जो सब्जी बोल लेते हैं, अन्न बोल लेते हैं, फल फूल बोल लेते हैं, और उनको हम खाने के अधिकारी हैं। तो एक लाइन में हम यही कहेंगे कि हम सिर्फ वही खा सकते हैं जो हम उत्पन्न करने के अधिकारी हैं, और वो भी उत्पन्न किया हुआ चीज़ चलायमान न हो, एक जगह से दूसरी जगह स्वतः चलकर न जा पाता हो। ऐसे चीज़ों को हम ग्रहण करने के सिर्फ अधिकारी हैं, बाकी सब बकवास है।